हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स करेंगे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने डिटेल में किया है। आज एक तरह से उन सबको हम समराइज करके आपके सामने रखेंगे। हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, और अगर हम हार्ट की कंपोजिशन देखें, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, तो वो ब्लड वेसल्स के तरह ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल से ही हार्ट का ओरिजिन हुआ है। जिस तरह ब्लड वेसल्स 3 लेयर्स की बनी हुई है, उसी तरह हार्ट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम, मिडल लेयर इज नोन एज मायोकार्डियम जो कि मसल्स का बना हुआ है, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिकार्डियम जो कि विसरल पेरिकार्डियम के कांटेक्ट में होता है। अगर इफ़ यू सी दैट हार्ट ने जो है काफ़ी इवोल्यूशन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑल्सो। अगर हम दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें जहाँ पे हार्ट में चेंजेस आए हैं, द फर्स्ट चेंजेस देयर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ चैम्बर्स, राइट। अगर आपको याद होगा, फिशेस में जो है 2 चैम्बर्स हैं, फिशेस और साइक्लोस्टोम्स में, और मैमल्स में इट हैज़ कम टू 4 चैम्बर। सो कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ इंक्रीज्ड। सेकेंड चेंज जो है वो है कि हार्ट जो है, इफ़ यू सी, सिंगल सर्कुलेशन से इट हैज़ कन्वर्टेड टू डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि एक ही टाइप का ब्लड, यानी कि केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा था। अब जैसे जैसे चैम्बर्स इंक्रीज हुए, डबल सर्कुलेशन शुरू कर गए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों ही सर्कुलेट करते हैं थ्रू हार्ट। ठीक है। अब अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें या ब्रॉडली डिवाइड करें, तो वी डिवाइड हार्ट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब क्या है कि हार्ट से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ हार्ट अगर तुमने देखा होगा तो साइक्लोस्टोम्स में पाया जाता है और फिशेस में पाया जाता है, एक्सेप्ट फिशेस में, एक्सेप्ट डिप्नोई, यानी कि लंग फिशेस को छोड़ के। ठीक है। आफ्टर दैट इफ़ यू सी, दैट मीन इसका मतलब क्या, सिंगल सर्किट हार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट 2 चैम्बर्ड हार्ट्स। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो हार्ट है वो है डबल सर्किट हार्ट। डबल सर्किट हार्ट का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट। ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी जो चैम्बर्स हैं वो ट्रांजिशनल स्टेज में है, पार्शियली या ऑरिकल और वेंट्रिकल्स या तो पार्शियली, यू कैन से पार्शली, उनमें सेप्टम जो है डेवलप्ड है, पार्शल डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम इज़ देयर, या अगर एक चैम्बर का कंप्लीट सेप्टम है, दूसरे चैम्बर का इनकम्प्लीट सेप्टम है। दैट इज़ वाई वी हैव कॉल्ड इट एज ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें एक तो डिप्नोई आ गया फिशेस में, ठीक है, एम्फीबियंस आ गए और रेप्टाइल्स आ गए। ये जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स में अगर हम क्रोकोडिलियंस को छोड़ दें तो, ठीक है। अब डबल सर्किट में एक तो ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट है, दूसरा है इफ़ यू सी 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो डबल सर्किट हार्ट में एक्चुअली हुआ क्या कि एक्वाटिक एनिमल्स से हम वी हैव रीच टू टेरिस्ट्रियल एनिमल, यानी कि ये एक्वाटिक एनिमल्स में तो गिल्स डेवलप्ड होती हैं, सो उन्होंने दे हैव सिंगल सर्किट हार्ट। और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स जो है दे शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसीलिए पहले वो 3 चैम्बर्ड में कन्वर्ट हुए, फिर जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट में कन्वर्ट हो गए। और 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में, एक तो क्रोकोडिलियंस में, ये रेप्टाइल ऐसा है जिसमें वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स और मैमल्स में, इन सब में क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है ना, यानी कि
ये जो है पूरा यू कैन से हमने पिछले 3-4 दिन में हम ये पढ़ रहे थे। तो अब ये जो चेंजेस हैं वो मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग बताऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट का भी मैंने बताया कि ये सिंगल सर्किट हार्ट ये किस में यानी कि सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट टू चैम्बर्ड हार्ट। हुआ क्या कि इनिशियली अगर आप देखोगे इवोल्यूशन के टाइम क्या होता था कि पहले एक ये वेंट्रल एओर्टा है, ठीक है ना। वेंट्रल एओर्टा इज़ अ वेरी बिग ब्लड वेसल जो वेंट्रली बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद इट कम्स टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके इफ़ यू सी जो एक बड़ी ब्लड वेसल में पोर करते हैं, दैट इज़ डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। यानी कि डॉर्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है ना। और पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से वेंट्रल एओर्टा में आता है और गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, राइट। डॉर्सल एओर्टा बॉडी की डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल एओर्टा बॉडी की वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे डॉर्सल एओर्टा वेंट्रल एओर्टा ने इस तरह से डायलेटेशन शुरू कर दिया, यानी कि एक हिस्सा उसका डायलेट हो गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, बीच में एक कट सा लगा और उस कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि जो सिंगल वन चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन था वो टू चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन में बन गया, यानी कि डबल टू चैम्बर्ड हार्ट बन गया। और और दे डेवलप्ड वैल्व ऑल्सो, इन बिटवीन इन्होंने वेल्व्स भी डेवलप कर ली। इसी तरह स्लोली प्रोग्रेसिवली टू चैम्बर्ड से वो 4 चैम्बर में कन्वर्ट होने लग गया। तो ये तो था हाउ वेंट्रल एओर्टा डायलेटेड और उसके डायलेटेशन के बाद किस तरह से चैम्बर्स फॉर्म होने शुरू हुए, ठीक है। अब आप देखो कि साइक्लोस्टोम्स और फिशेस में क्या है। इफ़ यू सी दिस इज़ एट्रियम, ठीक है, दिस इज़ वेंट्रिकल। यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल से पहले एक एक्सेसरी चैम्बर है और इस एक्सेसरी चैम्बर का नाम तुम्हें पता है, हम उसको बोलते हैं साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और उसको पोर करता है एट्रियम में। एट्रियम से ये वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर एक वैल्व है जिसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर वैल्व, ठीक है ना। साइनो ऑरिकुलर वैल्व सॉरी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्व, आई एम सॉरी, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्व। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्व से होते हुए ब्लड कम्स टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से इट पासिस टू अनदर एक्सेसरी चैम्बर जिसको हम कहते हैं कोनस आर्टीरियोसिस, ठीक है। सेम वे यानी कि ये फिशेस साइक्लोस्टोम का टिपिकल टू चैम्बर्ड हार्ट है। बट डिप्नोई फिशेस में आप देखोगे कि ये ऑरिकल आप देखो इम्पार्शली सेप्टेड है, इम्पार्शली पार्टीशनड है। बीच में एक ऑरिकल की, ये देखो ऑरिकल है, बीच में एक छेद है जिस फोरामेन है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल, ठीक है। ये आप देखो वेंट्रिकल भी पार्शियली पार्टीशनड है, कंप्लीटली पार्टीशनड नहीं है। इसीलिए डिप्नोई को हम वी कैन नॉट कॉल डिप्नोइज हार्ट एज टू चैम्बर्ड हार्ट, बट इन फैक्ट इट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसलिए हम इसको इस सिंगल सर्किट हार्ट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नाउ वी कम टू डबल सर्किट हार्ट। डबल सर्किट हार्ट में भी हम जो है विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसमें जो है अब आप देखो कि ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट में एक तो था डिप्नोई फिशेस। डिप्नोई का मैंने बता दिया था किस तरह से 3 चैम्बर्ड हार्ट में ये आता है। इसके अलावा इसमें आते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबिया में आप देखो ये है टिपिकल फ्रॉग, फ्रॉग का हार्ट है। फ्रॉग में आप देखो कि ऑरिकल जो है कम्प्लीटली पार्टीशनड है, कंप्लीट पार्टीशन है, यानी कि एक राइट ऑरिकल बन गया और एक लेफ्ट ऑरिकल बन गया।
अब जो साइनस वेनोसिस है वो अपना ब्लड जो है राइट ऑरिकल में पोर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट। आफ्टर दैट दोनों ऑरिकल्स किस में ओपन हो रही है, दोनों ऑरिकल जो है वेंट्रिकल में ओपन हो रही है थ्रू ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, नाउ वेंट्रिकल ओपन्स इनटू एन्यूरा में। फ्रॉग में क्या था जो एक्सेसरी चैम्बर था, हमने उसको नाम दिया था, तुम्हें याद होगा, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो पार्टीशन नहीं है ना यहाँ पर ट्रंकस आर्टीरियोसिस तुम्हें याद होगा इस तरह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जिसके बीच में एक स्पाइरल वाल्व थी, और वो स्पाइरल वाल्व जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सेपरेट करती थी। और ये स्पाइरल वाल्व इफ यू सी, ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस था, लेटर ऑन इट वाज डिवाइडिंग इन, इट वाज गिविंग थ्री यू कैन से पेयर ऑफ आर्चेस। एक तो था एक वन पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्च एंड वन पेयर ऑफ carotid aorta, another was systemic aorta। ठीक है, so it was this truncus arteriosus is accessory, you can say accessory chamber of the heart of accessory chamber of circulatory system of frog। ठीक है, अब एम्फीबियंस में ही यूरोडिल्स भी हैं। यूरोडिल्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होती है, और एक्सटर्नल गिल्स जो प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पर जो है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। तो इसलिए अब आप देखो कि इनका जो ऑरिकल भी जो है वो कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, और वेंट्रिकल भी वन चैम्बर्ड है, बिकॉज दे डू नॉट रिलाई ऑन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ वी कम टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आप देखो ऑरिकल जो है कंप्लीटली पार्टीशन है, वेंट्रिकल भी जो है यू कैन से हाफ सेमी पार्टीशन है, फुल्ली पार्टीशन नहीं है, बट यानी कि थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल में, अदरवाइज जो है यू कैन से दैट ऑलमोस्ट जो है इट इज़ नियरिंग टू कंप्लीट पार्टीशन। ठीक है, और रेप्टाइल में भी आपने देखा होगा जो ट्रंकस जो यू कैन से एक्सेसरी चैम्बर है कोनस आर्टीरियोसिस, वो जो है इट इज़ गिविंग राइज टू वन पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्च एंड वन पल्मोनरी आर्च, and if you see it is giving rise to right and left systemic arch। इनमें एक तो है पल्मोनरी आर्च, ये पल्मोनरी आर्च है, ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है, और ये राइट सिस्टमिक आर्च। ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी आर्च, यानी कि तीन ब्लड वेसल्स जो हैं कोनस आर्टेरियोसिस की फॉर्म में होती हैं, किसमें, रेप्टाइल्स में। ठीक है, अब धीरे धीरे एज द हार्ट इज इवॉल्विंग एक्सेसरी चैम्बर जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब रेप्टाइल्स में भी ये जो पोजीशन है लिजर्ड और स्नेक्स और यानी कि ओफिडिया और स्क्वामेटा की है, बट जो क्रोकोडाइल्स है उनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट में। 4 चैम्बर्ड हार्ट आप देखो ये बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट है, प्लस क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट है। इसमें आप देखो कि ऑरिकल भी कम्प्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है ना, वेंट्रिकल भी कम्प्लीटली डिवाइडेड है, यहाँ पर वेल्व्स हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, एंड हेयर यू विल फाइंड कि बर्ड्स और मैमल्स में जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है ये जो है मॉडिफाई हो गया, किसमें, ये मॉडिफाई हो गया केवल 2 बड़ी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, पल्मोनरी आर्च एंड सिस्टमिक आर्च। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें बर्ड्स में जो सिस्टमिक आर्च है वो राइट सिस्टमिक आर्च है, और मैमल्स में जो सिस्टमिक आर्च है वो
लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है, और पल्मोनरी आर्च जो है वो दोनों में सिमिलर है, ठीक है। सो हेयर वन मोर थिंग इज़ देयर, अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर डबल सर्किट हार्ट है। डबल सर्किट हार्ट का मतलब है कि एक सेट जो पूरा है, इफ़ यू सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, एक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस सिंगल डबल सर्किट हार्ट इज अगेन, if you see, it is been divided into two parts. This left portion, I'll just say like this, तुम्हें को ठीक है, ये जो है राइट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल है। तो ये जो पोर्शन है ना राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल का, दिस इज नोन एज लो प्रेशर पल्मोनरी सर्किट। इसको लो प्रेशर पल्मोनरी सर्किट इसलिए कहा गया है कि बिकॉज इसको केवल इतना ही प्रेशर जनरेट करना है जिससे कि जो राइट वेंट्रिकल है, एक्चुअली मैंने ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये जो राइट वेंट्रिकल है, इट हैज़ गो टू व्हाट, इट हैज़ टू ओपन इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, दैट्स ऑल। इसे केवल इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। वेयर एज जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, this half heart, this left ventricle has to supply blood to the whole body, so it needs more energy for pumping. So this portion is known as high pressure systemic circuit. ठीक है। और अब आप देखो इसमें साइनस विनोसिस जो है ऑलमोस्ट जो है डिसअपियर हो गई। देयर इज़ नो साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस की जगह केवल एक पोस्ट केबल है और दो प्री केबल्स हैं जो अपना ब्लड जो है पोर करें, यानी कि साइनस विनोसिस कम्प्लीटली एब्सेंट है बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। और जो ऑरिकल है कंपैरेटिवली स्मॉलर है देन द वेंट्रिकल इन दिस केस, राइट। नाउ इफ़ यू सी बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट्स भले ही सिमिलर हों, बट इनका जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इनके जो सेप्टम है, इनका जो अगर आप वो देखोगे ये होमोलोगस नहीं है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, प्लस जो वेल्व्स है ना ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वे वो भी डिफरेंट है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है इकट्ठे इवॉल्व हुए हैं, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्ड के हार्ट ने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किया है, मैमल्स के हार्ट ने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किया है। सिमिलैरिटी केवल क्या है कि दोनों ही एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल हैं, both depend on the lungs for oxygenation, right? I think this is clear to you. This is all for this class. Thank you.